वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ हॉन्टेड ट्रूथ्स, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं असली हॉरर स्टोरीज, वो वाकयात जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं। हर एपिसोड में आप सुनेंगे वो सच जो अंधेरों में छुपा रहता है। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आपने खुद देखी, महसूस की या आपके करीबियों के साथ हुई, तो हमें मेल करें। शायद अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। मेरा नाम सादिया है। मैं अपने 4 यतीम बच्चों के साथ कराची के एक पुराने मकान में रहती थी। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 2019 की एक रात ऐसी थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी बेटी आयशा ने रात को चिल्लाते हुए कहा कि उसके बिस्तर के नीचे कोई है। मैं भाग के उसके कमरे में गई और देखा कि बिस्तर खुद से हिल रहा था। मैंने समझा शायद बच्ची ने सपना देखा हो, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने अलमारी खुद से हिलती हुई एक कोने तक सरक गई। उस पल मेरी रूह कांप गई। अगली रात घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। दीवार पे जोर की ठप ठप की आवाज, जैसे कोई अंदर से हाथ मार रहा हो। कभी बर्तन अपनी जगह से गिर जाते, तो कभी बच्चों के खिलौने खुद हवा में उड़ जाते। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी आयशा के साथ सबसे ज़्यादा हुआ। बहुत से दम करवाने, पीरों के पास जाने के बाद जब हम घर वापस आए तो उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। उसने एक आदमी जैसी भारी आवाज़ में कहा, यहाँ जो भी आया वापस कभी जिंदा नहीं गया। मैंने खौफ से उसके मुंह को देखा कि क्या सच में ये मेरी अपनी बेटी बोल रही थी। एकदम चीज़ें उठाकर इधर से उधर फेंकने लगी और मेरे बड़े बेटे ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ के साथ उसमें जोर भी मर्द जैसा था। मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने फौरन पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस कांस्टेबल अंदर आया, उन्होंने खुद देखा कि कुर्सी खुद से एक कोने से दूसरे कोने तक घिसक गई और दूसरी तरफ मेरा बेटा, जिसको आयशा ने जोर से अपने बाजुओं में जकड़ रखा था। ये सब देखकर पुलिस कांस्टेबल के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने बस यही कहा, बाजी ये मकान ठीक नहीं लगता, और ये कह के भाग गया। कुछ देर के बाद सब अपने आप सही हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 साल तक ये सब चलता रहा। फिर हमने वो मकान छोड़ दिया। आसपास के लोग कहते थे शायद ये सब बच्चों की शरारत है, लेकिन मैं जानती हूँ जो हमने देखा और महसूस किया था। आज भी जब मैं उस मकान के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। आदिल रशीद की तरफ से हमें एक कहानी मेल हुई है, जिसमें वो कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम सर, ये मेरी बहन की स्टोरी है। एक रात राहिमा घर में अकेली थी। फैमिली शादी पर गई हुई थी। रात के 12:30 बज चुके थे और सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो पानी लेने के लिए जैसे ही किचन गई, उसने पीछे से अपना नाम सुना, राहिमा। दरवाजे के पास से गुजरी तो देखा कि ड्राइंग रूम के दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था और एक कोने में काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। राहिमा घबराकर अपने कमरे में भागी और दरवाजा लॉक कर लिया। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही और फिर दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक शुरू हो गई। ये थी आज की कहानी। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया था, अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है, तो हमें ईमेल पर भेजिए। शायद अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए खौफ के साथ। तब तक के लिए खुद को अंधेरों से महफूज रखिए।